था वो हमने लास्ट क्लास में क्या रिवाइज किया था वो एक बार मैं जस्ट मेंशन कर लेता हूं। एक आध दो बच्चे नए होंगे शायद इसमें। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में लेट्स दिस एंगल इज थीटा, सो फॉर दिस थीटा दिस इज कॉल्ड बेस, स्मॉल बी से डिनोट करता हूं। थीटा के सामने वाला जो साइड है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है तुम्हें पता है, तुम्हें मेंशन नहीं कर रहा हूं। और हमने लास्ट क्लास में ये प्रूफ किया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज प्रूफ करना है, और ये हमने बताया था कॉस थीटा होता है। तो आज का क्लास में हम लोग ये देखेंगे, और उससे पहले एक और लेक्चर्स है कि एंगल का जो मेजर करने का जो यूनिट है वो डिग्री में तुम्हें पता है। तो पहले हम बताएंगे कि डिग्री कैसे डिफाइंड है ना। 90 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री क्या है, 30 डिग्री कितना है, एंड देन उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो डिग्री क्या है वो डिस्कस करेंगे, और कोई यूनिट है क्या मेजर करने का एंगल वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल शिफ्ट टू दिस। ओके बच्चों। सो सबसे पहली बात कि हाउ मच 1 डिग्री। सो आज का क्लास एकदम ध्यान से सुनना। व्हाट इज 1 डिग्री। तो अगर हमने ये सर्किल बनाया और इस सर्किल को क्या करो, ऐसे बहुत सारे रेडियस ड्रॉ करो इक्वल इक्वल स्पेस पे। कितने रेडियस, 360। मैं 360 तो ड्रॉ नहीं करूंगा, जस्ट कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे 360 ड्रॉ किया। तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल, ये उतना ही एंगल है, ये इक्वल स्पेस पे। और मुझे पता है ये पूरा एंगल जो है ना, इस पूरे एंगल को कहा गया 360 डिग्री। ये कन्वेंशन ले लिया गया। कोई पूछेगा नहीं कि इसको क्यों कहते हैं, दिस इज कन्वेंशन। इस पूरे एंगल को कहा गया 360 डिग्री। अब हमने 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सो दिस इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन बच्चों तुम्हें क्लियर हो गया। इज इट ओके? थम्स अप रेज कर सकते हो। व्हाट इज 1 डिग्री। अगर सर्कल को 360 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया इक्वल स्पेसिंग से, सो जो एक एंगल है वही 1 डिग्री है। गुड। तो अगर मैं पूछूं अब कि व्हाट इज 30 डिग्री, तो कहोगे ये जो 1 डिग्री है उससे 30 टाइम्स ज्यादा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हुआ 1 2 ऐसे कितना 30। तो ये सपोज 30 डिग्री है, इसका मतलब इसको लिखेंगे 30 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री का 30 टाइम्स है। और यहां तक बहुत अच्छे से तुम्हें पहले से पता है, मैं तो जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं इनिशियल, कि हम दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। जो तुम्हें आता है वही पढ़ा रहा हूं मैं। सो ये बच्चे नोट डाउन कर लें। 1 जो डिग्री है वो एसआई यूनिट नहीं है। तो एसआई यूनिट कैसे डिफाइंड है वो बता रहा हूं। एक सर्कल लिया और ये दो पॉइंट को मिला दिया, ये एंगल बन रहा है। दिस आर्क इज सबटेंडिंग सम एंगल थीटा। सो हाउ थीटा इज डिफाइंड इन एसआई। सो अगर ये आर्क लेंथ L है बच्चों, दिस आर्क लेंथ, और ये रेडियस R है, सो ये थीटा इज डिफाइंड एज, सारे बच्चे ध्यान देना, थीटा इज डिफाइंड एज थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन R। ऐसे मेजर करते हैं। और ऐसे जब हम यूनिट डिफाइन करते हैं तो इस यूनिट को बोलते हैं रेडियन। तो बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा, नया सीख रहे होगे। सो रेडियन इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस।
तुम कह सकते हो कि अगर मैं एक बड़ा सर्किल बनाऊं और इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा L1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा सपोज R1। तो जितना एंगल ये आर्क सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल ये सबटेंड कर रहा है, बट इसका रेडियस छोटा है, इसके लिए ये रेडियस बड़ा है। सो थीटा इज इक्वल टू हम L1 बाई R1 भी लिख सकते हैं। बच्चों अगर हमने ये बता दिया कि थीटा का डेफिनेशन ये है, अब क्या करना है, मुझे ये बताना है कि ये पूरा एंगल कितना है, व्हाट इज दिस एंगल। जैसे हमने डिग्री डिफाइन किया था तो यहीं से किया था, ये पूरे एंगल को 360 डिग्री कहा था, तो इसमें ये पूरा एंगल कितना है ये हमें निकालना है। सो व्हाट इज दिस होल एंगल, हम लिखेंगे फॉर दिस होल एंगल व्हाट इज आर्क लेंथ, यहां से चला ये पूरा ऐसे, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। वेदांत पाटिल ने रिप्लाई किया दिस होल एंगल इज 360 डिग्री, थीटा इज नॉट यूनिट वेदांत। सो आई होप ये क्लियर हो गया, थीटा सिंबल है नॉट यूनिट। तो यहां से पूरा हमने डिग्री में तो बताया था कि 360 डिग्री ले लिया कन्वेंशन, तो रेडियन में ये कितना है ये निकालना है। तो हम डेफिनेशंस के अलॉन्ग जाएंगे। किसी बच्चों ने बताया थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन आर, सिंस वी आर टेकिंग द होल सर्कल तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन रेडियस। और तुम लोगों को तो पता ही है बच्चों, हमने पिछले क्लास में डिफाइन किया था पेरीमीटर कितना होता है 2, बहुत ही स्पेशल नंबर पाई इंटू आर होल डिवाइडेड बाई आर। सो कितना हो गया 2 पाई, दिस होल एंगल इज हाउ मच 2 पाई। 2 पाई क्या डिग्री नहीं, 2 पाई रेडियन। सो बच्चों यहां तक लिख लो। तो बच्चों अभी हमने क्या प्रूफ कर लिया कि ये पूरा सर्कल अगर रेडियन में डिस्कस करें, पूरा एंगल फुल एंगल एक राउंड घूम गया तो वो कितना आता है 2 पाई रेडियन आता है। तुम लोग डिग्री में एंगल जानते हो, मैं रेडियन में पढ़ाऊंगा, बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कितना क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले ये सीख लेते हैं कि डिग्री में कितना एंगल है तो उसको रेडियन में कैसे करेंगे। टू कन्वर्ट एंगल इन डिग्री फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। आई होप कि मैं क्या करने वाला हूं तुम्हें समझ में आ गया। डिग्री में एंगल है सपोज 60 डिग्री है तो उसको रेडियन में कितना लिखेंगे। ओके बच्चों, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो 2 पाई रेडियन एंगल था फुल सर्कल वो डिग्री में कितना होता है, डिग्री में होता है 360 डिग्री। सो इसको कह सकते हैं पाई रेडियन, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप कि ये क्लियर है। तो ये सबके होठों पे होनी चाहिए जब भी मैं पूछूं पाई रेडियन मींस व्हाट, 180 डिग्री। लेकिन कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम में ये इतना बड़ा नहीं बोलता हूं पाई रेडियन। जैसे किसी का नाम है लोकेशा पवार, मैं बार बार इतना नहीं बोलूंगा, मैं सिंपली कह दूंगा लोकेशा, तो उसका मतलब उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस नाम से और कोई नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कन्वेंशंस ले लेता हूं कि कभी कभी जब एंगल लिखूं ना तो सिंपली कह दूं पाई। अगर कह रहा हूं कि एंगल पाई है इसका मतलब एंगल पाई रेडियन है, डिग्री में नहीं है, किसी और में नहीं है ना। तो पूरा मैं पाई रेडियन नहीं बोल करके बोलता हूं पाई इक्वल टू 180 डिग्री। इट डजंट मीन 3.14 इज इक्वल टू 180। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। सो अगर मैं पूछूं 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच,
1 डिग्री इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू 180, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। मैं लिख रहा हूं बाबा रेडियन, बट आगे नहीं लिखूंगा, एज्यूम्ड रहेगा। सो हमें क्या पढ़ना है, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। सारे बच्चे इसमें अच्छे से समझ लें, बाद में बच्चे डाउट पूछते हैं सर कैसे होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू दिस, अगर मैं पूछूं कि 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री का वैल्यू यहां से पुट करते हैं, 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इट मीन्स 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से सॉल्व कर लो, सॉरी 180, यहां पे 180 डिग्री नहीं पुट किया, 180 सिंपली। सो यहां से देख लो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। बच्चों ये क्लियर हो? सो ये सारे एंगल बहुत इजीली तुम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। किसी को दिक्कत हो तो एक बार घर पे जाकर रिवाइज कर लोगे, आ जाएगा। एक देखो हमने ट्रायंगल बनाया ओ बी एम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसमें मैं लिखूं साइन थीटा, साइन थीटा, तो क्या कहोगे, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी एम अपॉन ओ एम। क्लियर बच्चों, बी एम अपॉन ओ एम। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी ओ एम नहीं, साइन थीटा में क्या हो जाएगा, ओ बी, किसी ने बोला नहीं, हाइपोटेनस ये है ना, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ बी, और tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू बी एम अपॉन ओ एम। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ये देखना। मैं क्या करता हूं, इस एंगल को कम करता हूं, बी को थोड़ा नजदीक ले जाता हूं ए के, बी यहां के जगह यहां ले गया। तो अब बताओ ये पॉइंट एम पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, इधर। तो जैसे जैसे एंगल अगर मैं कम करूंगा बच्चों, एंगल कम करूंगा, तो ये एम पॉइंट ओ के तरफ शिफ्ट होगा। सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ओबी कांस्टेंट है, ये लेंथ कांस्टेंट है। जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बी को ए की तरफ ला रहा हूं, तो ये वाला हाइट कम हो रहा है, ये वाला हाइट, ये लेंथ बढ़ रहा है, जबकि ये कांस्टेंट है। सो जैसे जैसे एंगल को कम कर रहा हूं, तुम देखोगे कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है। एज थीटा इज डिक्रीज्ड, cos theta increases। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, विजुलाइज कराता हूँ, ये समझना। तुम्हें फिजिक्स में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ाता हूँ। तो सारे बच्चे तुम देखना, फिजिक्स को विजुलाइज करना शुरू कर दोगे, बहुत मजा आएगा। तुम्हें अच्छे डॉक्टर बनना है, चीजों को एनालाइज करो। तो मैंने अभी क्या किया, बी को नजदीक ले जा रहा हूं, नजदीक ले जा रहा हूं, किधर, ए के पास। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये जो बेस है ये बढ़ रहा है, ओएम बढ़ रहा है, ओबी तो कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। एकदम पास मिला है, एकदम पास में, मतलब ये पॉइंट बी ऑलमोस्ट ए के आसपास आ गया। तो बताओ
OM और OA तो लगभग OB दोनों सेम हो जाएगा। मतलब जब थीटा 0 हो गया, cos 0 0 लिखा है, cos 0 कितना हो जाएगा? OM भी किसके बराबर हो जाएगा? OB के बराबर। OB किसके बराबर है? OA के बराबर। ये हो जाएगा OB, OA हो जाएगा M, और ये हो गया OB, दैट इज इक्वल टू 1। तो cos 0 1 होता है, ये रट्टा तुमने मारा होगा, शायद समझा कम बच्चे ही होंगे। सिमिलरली sin 0, साइन में क्या है? BM, ये पॉइंट BM, ये छोटा होते जा रहा है, ये छोटा होते जा रहा है, ये कांस्टेंट है, बहुत छोटा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। tan 0 कितना हो जाएगा? tan 0 भी 0 हो जाएगा।